हेलो चिल्ड्रन। तो हमारा जो विषय है वो पहले ही चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसी के ही सवाल में आगे और बताने जा रही हूँ। तो पहले मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर से 5 to 8 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11B आपकी बुक का नाम लिखा है RS अग्रवाल बुक। अब ये सूत्र भी आपको बता रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है, प्रिंसिपल 62,500 और रेट क्या है 12% और टाइम 2 ईयर 6 मंथ, 2 वर्ष 6 महीने। तो इसमें क्या होता है, 2 वर्ष तो ये पूरी लगेगी दर 12, और जो 6 महीने होंगे उसमें आधी होगी, क्योंकि वो साल का आधा में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने। अब हम कैसे करेंगे इसको मैं ये बता रही हूँ। हमने इसमें क्या करना है, वो अमाउंट बताना होता है और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट किसके बराबर आएगा, 62,500 प्रिंसिपल है और 1 जमा 12/100। अब इसके ऊपर हम 2 डालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष की है। आधे वर्ष की अलग लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, इसका मतलब गुणा करना है। 1 जमा 12, नीचे 2 डालेंगे, इसका आधा हो जाएगा और गुणा 100। तो अब ये हमारा आ जाएगा 62,500। ये 4 से कट जाता है तो ये 25 और 3 क्या हो जाएगा 28/25। तो आप कितनी बार लिखोगे, 2 वर्ष समय है, 2 बार लिखेंगे। ये समझ आ गया होगा। 25 जमा 3, 25 से कम 25 एलसीएम होता है, पहले बताया आपको। तो ये 28/25। अब ये जो है ये हमारा क्या आएगा, ये 4 से कटेगा, 4 दिए 12 और ये 25 दूने 50, 50 और ये 3 53/50 हो जाएगा। समझ आ गई ना। 25 को 2 से गुणा की, 50 एलसीएम हो गया और 3 जमा कर दिए। अब हम इसको देखेंगे कि ये कटता है कि नहीं। अब पहले ये हम 25 पे काटेंगे, ये तो कट गया है, हमने काट लिया यहाँ। 25 दूने 50, 25 बचे 125 और फिर 2 0 आ जाएंगे। फिर 25 से कटेगा, 25 से कम 25, ये 100 आ गया। अब ये 50 है सीधा, ये 2 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 गुना 28 गुना 28 गुना 53। अब इनको हमने गुणा करने हैं। तो 2 को 28 गुना 28 या 2 को 28 से कर लें तो क्या बनेगा 56। अब 56 को फिर 28 से करनी पड़ेगी। 8 6 48, 8 45, 4 44, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 8 6 5 1568 है। अब 1568 को किससे करेंगे हम, फिर करेंगे गुणा 1568 को 53 से। तो यहाँ से हम मिटा लेते हैं। तो ये गुणा करेंगे यहाँ 1568 गुणा 53, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 2 3 15 2 17, 1 3 और 1 4, 5 8 40, 4 5 30, 4 34, 3 5 25, 3 28, 5 और 2 7, तो 4 0 7। तो ये आ गया 7 4 11, 8 4 12। तो कितना आ गया हमारा 83,104। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 83,104। अब इसमें से हमने अगर अमाउंट निकालना है तो यही आंसर है, और घटा करके 62,500 घटा कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 0, 11 में 5 गए 6, 2 में 2 0, ये आ जाएगा। तो ये घटा करके आएगा, ये क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा जो अमाउंट है वो आया 83,104 और घटा करके जो आया 20,604।
ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमने इसमें 2 वर्ष 6 मास थे, आधे वर्ष आधी दर की है और उसमें 2 वर्ष में पूरी लगाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय जो है वो कितना दिया हुआ है। कई बार वो आधी दर दे देते हैं कि सारे में ही आधी प्रयोग होगी। तो अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल 9,000 है। मैं फार्मूला लिख देती हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 जमा R/100 और यहाँ एन डालो मतलब टाइम है। अब ये यहाँ दिया हुआ है 9,000, प्रिंसिपल 9,000 है, 1 जमा, अब इसमें क्या है देखो 10% है दर और समय क्या है हमारे पास 2 वर्ष 4 मास। अब 4 मास जो है वो साल का कौन सा हिस्सा बन जाता है, 12/4 करें तो तीसरा हिस्सा बनता है। तो हम दर का 2 वर्ष तो पूरे लगाएंगे और दूसरी एक बार तीसरा हिस्सा, तो इसमें पूरा हो जाएगा और इसमें हम लिखेंगे 1 जमा 10/100 और इसका 3 करेंगे क्योंकि ये 4 मास। तो अब इसको हम यहाँ पे करेंगे हल। तो ये तो आ गया 11/10, 10 आ गया और 1 11, तो 2 बार 11/10 लग जाएगा। और तीसरी बार क्या होगा, 0 से 0 कट गई, 10 3 30 और 1 जमा किया 31/30, 30 एल्शियम हो गया और 1 ये जमा हो गया 31/30। अब हमारी ये तीनों 0 इस पे कट जाती है और ये 3 3 9 हो जाता है। तो यहाँ 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 11 को 11 से गुणा करें तो क्या आता है 121, फिर 3 से करें 363, अब फिर 31 से करने हैं, 1 3 6 3 3 3 9 3 6 18 9 और 1 10। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर 3 9 6 15 12। ये आ गया, क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 11,253 क्या आ गया, ये अमाउंट सॉरी। और यहाँ से अब हम घटा करेंगे 9,000 क्या है प्रिंसिपल और घटा करके जो आएगा वो कंपाउंड। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इस सवाल में क्या अंतर था कि यहाँ जो था 4 मास दिए उसमें समय, तो 4 मास जो 2 वर्ष तो पूरे लगेंगे, दर पूरी लगेगी, और जो 4 महीने हैं वो साल के कौन सा हिस्सा है, तीसरा। तो जितना हिस्सा होता है उस दर का भी उतना कर देते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा कर दिया और ये इसका 11/10, ये 31 अमाउंट और ये प्रिंसिपल घटा किया, तो ये आ गया आपका आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फार्मूला यही लगता है, सिर्फ आपको कुछ सवालों में उसका समय का फर्क पर दे देते हैं कि समय जो है वो अर्धवार्षिक होगा, मतलब 6 महीने बाद दर का प्रयोग होगा, तो उसमें आधा करते हैं। तो इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 एट द रेट 9% है और 10% दूसरे वर्ष में, अलग अलग है, एक में 9%, दूसरे में 10%, तो टाइम 2 वर्ष है। तो हम 2 बार लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे, ये प्रिंसिपल तो वही आ जाएगा। अब 1 जमा 9/100, तो ये एक मतलब एक बार लिखेंगे, एक डालो या ना डालो अंडरस्टूड होता है भाई, एक है। अब दूसरी बार उसकी अलग है, तो हम दूसरी बार 10/100 लिखेंगे। अब हमारा ये क्या बन जाएगा 8,000 और गुणा ये 100 में 9 जमा किए
109/100। अब इसमें आप जमा कर ये काट भी सकते हो, तो ये 11/10। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 कट जाती हैं, इसकी 2 कट गई, ये इसकी कट गई। हमारे पास क्या रह गया, 8 × 109 × 11। तो अब आप 11 और 8 की तो बनी हो जाती है 88। अब 109 को 88 से गुना कर, 8 9 72, 8 1 8। चलिए ये आगे आ जाएगा और इसको आप जमा कर लो, तो ये आ गया आपका अमाउंट। क्या आ गया आपका, 9592। और उसके बाद जो है ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप घटा कर दो, तो ये आ जाएगा 2958। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1501। ये आ गया अमाउंट और ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया कंपाउंड। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा करना होता है, तो वो याद आता है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, दर का वो था क्योंकि अलग अलग दी हुई है, तो हमने दोनों बार ब्रैकेट अलग अलग लिखी और दर का प्रयोग कर दिया। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं। ये है, उसका लोन लिया है, लोन ऑफ आनंद। उसने किस आनंद नाम है, उसने लोन लिया है 1,25,000। अब इसका क्या है, रेट 8% है और टाइम 3 वर्ष है। सीधा इसमें कोई वो नहीं है, कुछ नहीं करना, दर का आता या नहीं करना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1,25,000, 3 0 है, और 1 + 8/100। ये कितनी बार आएगा, 3 वर्षों में। 8 दर ये 3 वर्ष समय, तो एक 3 बार आएगा। 1 25 0 और गुना, ये आप काट के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देते हैं, फिर काट लेंगे। 108/100। तो ये कट जाता है 4 पे, 4 दूने 8, 4 7 28, ये आ गया 25, ये भी आ जाएगा 25, 4 दूने 8, 4 7 28 हो गया ना। तो ये 3 बार आ जाएगा 27। अब ये 25 से कटेगा, 25 बचे 125, 0 आ गई 3। फिर 25 से कटा, 25 दूने 50, 0 आ गई 2। फिर ये 25 से कटा, 25 अटे 2। अब हमारे पास क्या आया, 8 × 27 और गुना 27। 3 बार हमने गुना करनी है इसको। तो आप इसको यहाँ गुना कर लेते हैं। पहले 27 को 8 से, 8 7 56, 8 दूने 16 5 21। अब इसको 27 से करते हैं, 7 6 42, 4 7 और 4 11, 1 7 दूने 14 और 1 15, 2 6 12, 2 है 1 3, 2 दूने 4, 2 3 8 5। इसको फिर 27 से करने हैं। पहले 8 को 27 से किए, फिर एक 27 को किए, तीसरा 27 किया। 7 दूने 14, 7 3 21 और 1 22, 2 56, 2 58, 5 35, 5 40, और 2 दूने 4, 2 3 6, 2 8 16, 10 और 1 11। अब जमा करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 4 6 8 से 14, 6 और 1 7, 4 और 1 5, ये आ गया। अब उसने जो अमाउंट लिया था वो ये था 1,25,000, यहाँ हो गया 1 लाख। तो हमने बताना है कि वो कितनी पेमेंट करेगा, घटा करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ही विल पे ये अमाउंट पे करेगा वो।
आफ्टर 3 ईयर। तो आपने यहीं तक निकालना है। अगर दो अमाउंट पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट तो घटा करना। इसमें उसने पूछा कि आफ्टर 3 साल के बाद वो कितना देगा, तो वो इतना अमाउंट देगा, इतना उसने दिया था। ये दर लगी थी जिस भी बैंक से लिया, उसके बाद वो इतना वापस करेगा। तो इसके जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट और क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली तो लंबी है 11 तो अगले में मैं बताऊंगी इसके क्वेश्चन। तो अब आज का वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ मैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।